ख्वाबों की दुनिया एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम नूर था। नूर एक सादा सी बस्ती में रहती थी जहां जिंदगी आम थी मगर उसके ख्वाब गैर मामूली थे। हर रात जब सब सो जाते, नूर अपनी आंखें बंद करती और एक नई दुनिया में चली जाती, ख्वाबों की दुनिया में। ये दुनिया किसी जादुई किताब की तरह थी। आसमान नीला नहीं बल्कि रंगों से भरा होता, दरख्तों पर मिठाइयां उगती थीं और सितारे बातें करते थे। वहां उसकी मुलाकात एक परियों के राजा से होती जिसका नाम जेर था। जेर उसे हर रात किसी नई जगह ले जाता, कभी उड़ते हुए शहरों में, कभी ऐसी झीलों में जहां मछलियां गाती थीं, और कभी ऐसी लाइब्रेरी में जहां हर किताब खुद बोलती हो। थी नूर के ख्वाब न सिर्फ हुसैन थे बल्कि कुछ सिखाते भी थे। एक रात उसने देखा कि एक कली फूल बनने का इंतजार कर रही है, और परियों ने उसे सिखाया कि सब कुछ वक्त पर होता है, सिर्फ यकीन रखना जरूरी है। फिर एक रात जेर ने नूर से कहा, ख्वाबों की दुनिया सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब तक तुम हकीकत में उम्मीद रखना है, ना छोड़ो। नूर ने समझा कि ख्वाब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है, और फिर उसने फैसला किया, अब वो जागती दुनिया में भी अपने हम वतनों के साथ मिलकर काम करेगा, ख्वाबों को जाना शुरू करेगी। अब नूर सिर्फ ख्वाबों में जाने वाली लड़की नहीं रही बल्कि ख्वाबों की दुनिया की रखवाली बन चुकी थी। हर रात जब दुनिया सो जाती, वो अपने नूरानी परों के साथ आसमान पर उड़ती और ख्वाबों को अंधेरों से बचाती। एक रात उसे जेर ने बुलाया, मगर इस बार उसकी आवाज कान पर ही थी। नूर, ख्वाबों की दुनिया खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नूर ने देखा कि जहां पहले रोशनी और रंग थे, अब अंधेरा छा गया है। सब कुछ मांद पड़ गया था। जेर ने बताया कि एक पुरानी शैतानी है, ताकत, साया ने ख्वाबों के दरवाजे पर कब्जा कर लिया है। उसका मकसद था इंसानों को उम्मीद से महरूम करना। जेर ने नूर को एक नूरानी तलवार दी। ये तलवार सिर्फ तुम चला सकती हो जिसके दिल में सच्चे ख्वाब बसते हैं। नूर ने सफर शुरू किया। वो झीली यादें से गुजरी जहां उसे अपने पुराने ख्वाब याद आए। फिर उसने वक्त का जंगल पार किया जहां हर दरख्त उसे किसी और जमाने में ले जाता था। एक जगह उसने अपनी हंसी देखी जो किसी और के ख्वाब में रोशनी बन गई थी। आखिरकार वो हवा में उड़ गया, साया के किले तक पहुंची। साया ने कहा, मैं सिर्फ वो ख्वाब चरा रहा हूं जो कभी पूरे नहीं हुए। नूर ने तलवार नीचे रख दी और कहा, तो आओ, मिलकर नए ख्वाब होंगे, बनाते हैं ऐसे ख्वाब जो सिर्फ ख्वाहिश नहीं, हौसला भी हों। तब जादू हुआ, रोशनी वापस आ गई, ख्वाब जगमगा उठे, और साया खुद एक उम्मीद की किरण में बदल गया। अब नूर सपनों की मुहाफिज थी, जो नींद और यकीन के दरमियान रोशनी का पल बन चुकी थी। नूर की जिम्मेदारियां अब बढ़ चुकी थीं। वो अब सिर्फ ख्वाबों की मुहाफिज नहीं बल्कि इन ख्वाबों में छुपे दिलों के दुख, ख्वाहिशें और राज भी महसूस करने लगी थी। एक रात उसे एक अनोखा ख्वाब नजर आया, ऐसा ख्वाब जो किसी और का था, मगर उसमें चेहरा नूर का अपना था और आंखों में आंसू थे। जेर ने उसे बताया, ये किसी भटकती रूह का ख्वाब है, एक ऐसी रूह जिसका ख्वाब अधूरा रह गया और अब वो ख्वाबों के जंगल में भटक रही है। नूर ने अज़्म किया कि वो इस ख्वाब का राज है खोलेगी। वो पहुंची वादी खामोशी में जहां हर आवाज रख जाती थी और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती थी। वहां उसे एक लड़के की रूह मिली। नाम था अरमान। इरमान की ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि दुनिया मेरा गीत सुने, मगर वक्त ने इजाजत न दी। उसके पास एक बांसुरी थी, लेकिन वो बजाने से डरता था। नूर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गीत दुनिया तक पहुंचाऊंगी। इसी लम्हे साया की एक छोटी परछाई वापस आ गई। तुम हर ख्वाब पूरा नहीं कर सकती, मगर नूर ने मुस्कुराकर कहा, मगर हर ख्वाब एक मौका जरूर पाता है। नूर ने बांसुरी बजाई, एक सुर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आसमान नगमे से गूंज उठा। इरमान की रूह रोशन हो गई और वो सितारों में बदलकर हमेशा के लिए जगमगाने लगा। जेर ने कहा, नूर, अब तुम सिर्फ ख्वाबों की मुहाफिज नहीं, उनकी आवाज भी बन गई हो। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें